टर्म्स ऑफ इनकम ऑल्सो हम लोगों को, मतलब अगर आप योगा टीचर हो आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम पैसा मिलेगा या फिर योगा में पैसा नहीं है, किसी कॉर्पोरेट जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और बाकी डिपेंड करता है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो बाकी सारी चीज़ें तो वो कम्प्लीटली आपके हाथ में। लेकिन हाँ, एक इनिशियली आते साथ ही आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कोई 1 लाख का जॉब देगा, 2 लाख ऑफर करेगा, ऐसा नहीं होगा। इनिशियल आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। आने वाले 10 से 15 साल योगा इंडस्ट्री की है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एंड सेलिब्रिटीज़ का इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के कारण, इस इंडस्ट्री में घुसने के कारण आज के डेट पे योगा इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी पर्सनालिटी को लाए हैं जिन्होंने जो है अपनी योगा जर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बिताया है, जो खुद एक योगा टीचर है एंड शी हैज़ ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ टू। प्रेजेंटिंग बिफोर यू मिस ऐश्वर्या तोमर, जो एक खुद योगा टीचर है एंड शी हैज़ अ एक्सपीरियंस, अ वास्ट एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी, ऑफ मोर देन 9+ years नाउ। मिस ऐश्वर्या तोमर एक इंडिया की बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में मास्टर कोच है एंड शी इज़ गाइडिंग अ लॉट ऑफ योगा टीचर्स, योगा ट्रेनर्स इंक्लूडिंग मी। मेरी भी गाइड है वो, मेरी भी मेंटर मैं बोलूँगी उनको, एंड शी इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। सो आई एम श्योर हमारा आज का जो एक छोटा सा एंड पहला जो कोशिश है पॉडकास्ट करने का, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस पॉडकास्ट में मिस ऐश्वर्या जी ने शेयर किया अपना योगा जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस किए हैं उनके बारे में भी बात की है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर कोई योगा टीचर इंडिया में जॉब करना चाहता है किसी भी बड़ी कंपनीज़ में तो वो कैसे करे, क्या प्रोसीजर है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो प्रेजेंटिंग बिफोर यू मिस ऐश्वर्या तोमर ऑन द आरोग्य चैनल। ऐश्वर्या जी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल हूँ कि आपने टाइम निकाला फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड यू जस्ट केम हियर कि आप अपना जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आप शेयर कर सको हमारे व्यूअर्स के साथ। सो फ्रॉम द एंटायर टीम आई वेलकम यू टू आवर चैनल। तो थैंक यू सो मच। कैसे हो आप, अब बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शेयर माय एक्सपीरियंस। आई थिंक काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है। सो डेफिनेटली होपफुली विल अनवाइंड लॉट ऑफ थिंग्स टुडे इन द करियर ऑफ योगा। यस, ओके। सो क्योंकि हम आज इसको बहुत रॉ ही रखेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपका हम व्यूअर्स ने पूछते कमेंट्स में वही हम चीज़ कवर अप करेंगे। मेनली जो फोकस होगा वो यही होगा कि अगर कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है अपने योगा करियर में, हर किसी को बिजनेसेस नहीं करना है, हर किसी को योगा स्टूडियोज़ नहीं खोलने होते हैं, तो बहुत लोग जॉब्स के लिए भी ढूंढते हैं। तो वही चीज़ हम मेनली आज कवर करेंगे एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, आप योगा में कैसे आए एंड कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ, अब शुरू से बताइए। तो मतलब ऐसा रहा है हमेशा से, बचपन में आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, और जब हम स्कूल में थे तो योगा इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इतना डीपली कभी किसी ने गाइड नहीं किया था कि इट कैन बी अ प्रोफेशन, आप आगे जाके इसमें लोगों को ये सिखा सकते हो या फिर उन्हें इस तरीके से आप यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन। So I was always into sports. So after I finished my education, I wanted to do something in field of health and fitness only because मैंने कॉर्पोरेट भी ट्राई किया था जो मेरे को सूट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मेरे लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट था। तो मेरे को समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से हेल्थ और फिटनेस में रहा है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस आउट। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच आई कैन डू। सो डेफिनेटली एक मेरे पास ऑप्शन था ये कि मैं एक स्पोर्ट्स टीचर बनूं और जाके स्पोर्ट्स उसमें परस्यू करूं उसे आगे जाके। बट डेफिनेटली वो एक जो मेमोरी थी लॉन्ग बैक, जो मैंने कभी जो हमारा योगा का एक्सपीरियंस जितना भी रहा है मेरा, वो डेफिनेटली मेरे दिमाग में था। तो इट एंड इट इज़ वेरी एक्सीडेंटल उस टाइम पे। आई रिमेम्बर इट वाज लॉन्ग बैक और इंटरनेशनल योगा डे काफ़ी पॉपुलर हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था काफ़ी एक तरीके से जब मोदी जी ने एक वो कर दिया था। तो जैसे उन्होंने एक हमारा जो इंडिया में इंटरनेशनल योगा
सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मैंने जब सुनना शुरू करा तो इट वाज इंटरनेशनल योगा डे क्लोज बाय एंड देन आई रियलाइज कि ओके दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच आई कैन एक्सप्लोर। तो इनिशियली जो मेरा इंटेंशन था वो कम्प्लीटली लर्निंग का था, कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा कि एज अ प्रोफेशन आप मैं देख पाऊंगी। बट हाँ डेफिनेटली मुझे ये था कि ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा और डेफिनेटली आगे चल के यू नो आई कैन डू समथिंग अबाउट इट इन दिस फील्ड बेसिकली। तो वहाँ से फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हाउ आई कैन गेट माई एजुकेशन इन दिस, कैसे मैं अगर मुझे कल को एक सर्टिफाइड योगा टीचर बनना है तो वो मैं कैसे बन सकती हूँ और क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। तो वो जब रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जहाँ पे टेस्ट होते हैं, आप एंट्रेंस दे सकते हो और यू नो एंड देन देयर आर सर्टेन कोर्सेज लाइक डिप्लोमा, मास्टर्स होता है, सर्टिफिकेशन होता है 6 मंथ का। तो वो सब चीज़ें मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चली। फिर मैंने अपने जो नियरेस्ट कॉलेज थे या जो बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया थे, जितने भी बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया थे वो मैंने सर्च किया, रिसर्च किया। तो उसमें से कुछ एक कॉलेज थे जो सामने आए थे। फिर बाबा रामदेव एक बहुत बड़ा नाम है योगा के फील्ड में डेफिनेटली, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि आई एम श्योर कि उनका डेफिनेटली एक कॉलेज हुआ क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है और उन्होंने इतना ज़्यादा हम सभी को एक तरीके से अवेयर हम उनकी वजह से हैं आज कहीं ना कहीं, वरना एक कॉमन जनता काफ़ी अनअवेयर थी योगा को लेके। ये कल्चर हमेशा से माना जाता है कि ऋषि मुनि और इन यही लोग यू नो यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। बट डेफिनेटली वहाँ से मुझे पता चला, तो मुझे पता चला कि उनकी अपनी एक यूनिवर्सिटी है। तो फिर वहाँ का मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो कॉलेज में जब आए तो एक्चुअली मुझे वो सब्जेक्ट इतना ज़्यादा पसंद आया कि मुझे लगा क्यों वाई नॉट टेक दिस फॉरवर्ड। तो फिर वहाँ से मैंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देने के बाद एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो गई। पढ़ाई स्टार्ट हुई तो फिर उसके बाद हम लोगों के जब लास्ट कुछ मंथ्स थे उसमें कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शंस के लिए, और ऐसे कंपनीज एक दो आना शुरू हुई थी उसी साल से। तो पहले ही कंपनी में जब हम बैठे थे तो वहाँ से मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। तो फिर वहाँ से जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था उन लोगों ने हमारा जब कोर्स ख़त्म हो गया था उसके बाद ट्रेनिंग करवाई थी 2 महीने की। तो 2 महीने की कुछ ट्रेनिंग थी। तो हमने वो जाके ट्रेनिंग करी जिसमें अगेन हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि जो हम कॉलेज में सीखते हैं और जो हम ऐसे ट्रेनिंग्स में सीखते हैं ये वही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब वो सीखना शुरू करा वहाँ से ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद सबसे पहले मैंने चेन्नई में सिखाना शुरू करा एक स्टूडियो में, उसके बाद बैंगलोर में, उसके बाद वापस से चेन्नई में। तो ये काफ़ी सफर चलता रहा है और अभी तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, आई थिंक इट हैज़ बीन ग्रेट अभी तक। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो कैसे ग्रो हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपना 100% दे रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है किसी चीज़ को लेके, वो बहुत मैटर करता है। ओके, सो आपके एक्चुअली इस आंसर के बाद मैं 2 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बहुत आ रहे हैं एंड आई एम श्योर ये व्यूअर्स के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। फर्स्ट, आपने रिसर्च कहाँ से की, कैसे की? सेकेंड, आई थिंक आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से अपना सब कुछ किया, जो भी डिग्रीज की आप वो भी बताइए। एंड लाइक ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो जो मैंने सबसे पहले रिसर्च करी थी वो वही एक जगह है जहाँ से हम सब रिसर्च करते हैं, गूगल बाबा। तो वहाँ से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। वहाँ से आई जस्ट एंटर्ड व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो उस टाइम पे 2 या 3 नाम जो मेरे सामने निकल के आए थे वो था एक कैवल्य धाम जो लोनावला में है, बट वो मेरी घर से काफ़ी दूर था और कभी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा था कि मैं कभी घर से बाहर जाके पढ़ना, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर था वो कॉलेज, वो भी योगा के लिए। तो वो हाँ वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और घर वालों को, बिकॉज ये बहुत ही कन्वेंशनल जॉब नहीं है, तो घर वालों को समझाना कि आप ये चीज़ सीखने के लिए इतना दूर जा रहे हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जो नियर बाय था जो कॉलेज मुझे, उसके बाद एकदम से मेरे दिमाग में जो नाम आया था वो थे बाबा रामदेव। तो उनका मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि उनका कोई अगर कॉलेज है या फिर अगर वो करते हैं तो वहाँ से मुझे हरिद्वार के बारे में पता चला। हरिद्वार योगपीठ जो है उनका अपना पतंजलि योगपीठ जो है उनका अपना कॉलेज है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, और उसके बाद अपना काफ़ी सारी चीज़ें, अब तो काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं वहाँ पे। तो उसका एक एग्ज़ाम था, फिर मैंने वो एग्ज़ाम फिल करा। तो इनिशियली
क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी मास्टर्स ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में कर चुकी थी, तो मैं बहुत ज्यादा हर कोई बता रही लाइक योगा में जो भी आता है रिलेटेड टू ये इको साइंस की बात है, आपका इकोनॉमिक्स में है, मेरा स्टैटिस्टिक्स है। हाँ हाँ। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम में, मेरे को ऐसा था कि अगर मैं फिर से 2 साल अपना दूंगी, जो उस टाइम पे मुझे लगा था वॉज नॉट पॉसिबल, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो मैंने किया था, और ये आप सब लोग भी, आई मीन जो ऑप्ट करना, जिनके पास टाइम बहुत कम है और वो आगे परस्यू करना चाहते हैं एज अ योगा टीचर, तो जो मैंने किया था, मैंने डिप्लोमा के लिए ऑप्ट किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा साइंस। हाँ, तो मैंने जो किया था वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा था, और उसके बाद लेकिन मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था और मुझे मास्टर्स भी करना था इसी फील्ड में। तो मैंने साथ के साथ ही उस टाइम पे मास्टर्स करना भी शुरू कर दिया था, बट दैट वाज अ डिस्टेंस एजुकेशन। अब डिस्टेंस एजुकेशन से ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से कराते हैं। आई वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम, तो जो भी बेस्ट मेरे को उस टाइम पे कॉलेज मिला था, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी उस टाइम पे जो था, मैंने वहाँ से किया था। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आज मुझे पता है कि हाँ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपके एस ऐसा बैंगलोर में जो है वो करवाते हैं, संस्कृत देव संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आप डिस्टेंस एजुकेशन कराते हैं, तो आप वहाँ से भी ये अपना एजुकेशन कर सकते हो। तो वो 1 साल काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो डेफिनेटली आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन एट दैट टाइम ऑल टुगेदर, वेदर यू से कि एक मेंटल स्टेट के हिसाब से भी कह लो और फिजिकल कैपेबिलिटीज के हिसाब से भी कह लो, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था इनिशियली। एक जो जर्नी थी, नई नई चीज़ें, हर एक चीज़ आप बहुत डीपली अपनी डिटेल चीज़ें पढ़ते हो, जैसे भगवत गीता यूजुअली कोई नहीं पढ़ता है ना, लेकिन दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो वी हैव टू रीड इट, वी हैव टू स्टडी इट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट अ चांस टू उसको पढ़ा मैंने, और हम लोग उसके बारे में और जाना और ये सब चीज़ें। तो आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था मेरे लाइफ में उस चीज़ का, और जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से स्पेशली फाइल से अबाउट मी, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। बट उसके अलावा भी जो योगा की हिस्ट्री थी उसका प्रेजेंट, तो एक ओवरऑल 1 साल में मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक्सपोजर जो मुझे मिला था, जो एक्चुअल में मैं सीखने के लिए जाना चाहती थी, वो सारी चीज़ें मेरे को कॉलेज में मिली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने क्योंकि आपने बताया आप एक स्पोर्ट्स पर्सन थे पहले, बोल सकते हैं आप अगर योगा फील्ड में नहीं आते तो डेफिनेटली कोई इकोनॉमिस्ट होते आपका मास्टर्स या तो आप पीएचडी करते या कुछ ऐसा। तो आपने योगा ही क्यों चूज किया? आप किसी भी स्पोर्ट्स लाइन, लाइक आई थिंक यू आर अ क्रिकेटर। हाँ, आई वाज लाइक, आई वाज एन एथलीट इनिशियल स्टेजेस में। मैंने एथलेटिक्स जो था काफ़ी समय तक खेला, फिर कॉलेज डेज में क्रिकेट खेलना शुरू करा, तो कॉलेज डेज में क्रिकेट खेलते थे तो वो भी नॉर्थ जोन और ऐसे तब तक खेला था। बट डेफिनेटली स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी टफ फील्ड, डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे आई एम नॉट सेइंग कि आपको गिव अप करना चाहिए, बट हाँ कंपटीशन इज डेफिनेटली वेरी हाई, एंड अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता है इंडिया में किस तरीके से चलती हैं, कितना सब चीज़ें होती हैं। बट आई वुड से कि मेरे को डेफिनेटली अगर मैंने वो परस्यू किया होता शायद बचपन से, तो शायद मैं उसी चीज़ में आगे जा चुकी होती। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जानना लोगों के लिए, और जिस तरीके से जैसे मेरी मदर हैं, उनको कुछ कुछ इश्यूज थे, तो मुझे लगा उनको हेल्प करने के लिए भी कहीं ना कहीं वो एक इंटेंशन था अंदर सीखने का। तो सो एज लाइक प्रोफेशनली आप पहले उसके तरफ इतने इंक्लाइंड नहीं थे? हाँ, मतलब मुझे लगा था कि हाँ ये एक ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, बट दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि हाँ यही एक ऑप्शन होगा। बट कॉलेज में आने के बाद जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा, जानना शुरू करा, तब मुझे पता था कि हाँ यही कुछ है जो जो एक्चुअली मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लग रहा था इन टर्म्स ऑफ अ जॉब। तो आई थिंक व्हाट कैन बी बेटर देन हेल्पिंग पीपल, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, वही हम भी वही कर रहे हैं टू मेक अ डिफरेंस। सो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी आप जो लाइक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है आई एम श्योर जहाँ आप अभी वर्क कर रहे हैं, सो आप वहाँ कैसे पहुँचे? थ्रू कैंपस प्लेसमेंट जो आपने पहले? हाँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो कैंपस सिलेक्शन हुआ था। लकीली उस टाइम पे लास्ट कुछ मंथ में वो आई थी कंपनी, और मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद से मैंने काम करना शुरू करा, एंड देन दिस इज अ गुड जर्नी विद देम, एंड देन काफ़ी अच्छा ग्रोथ वहाँ पे मिला। तो ये सारी चीज़ें थी।
सो मैं जस्ट ये, क्योंकि आपका तो चलिए जॉब कैंपस प्लेसमेंट से हो गया, अभी जैसे ऐसे लीडिंग कंपनीज नहीं आती होंगी कॉलेजेस में, या फिर हम कोई लाइक अपने लोकल एरिया में अगर कोई कॉलेज है जहाँ कर रहा है, या डिस्टेंस में अगर कोई कर रहा है, उसके पास ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो यस, अगर योगा एस्पिरेंट्स को इंडिया में जॉब चाहिए, योगा टीचर की जॉब, तो वो कैसे उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए जब हम लोगों ने शुरू किया था उस टाइम पे योगा इतना फेमस नहीं था, to be अभी fair। भी नहीं मतलब है। अभी भी अगर आप देखा जाए तो आई As मीन a अब profession, कंपैरेटिवली वी yeah. कैन से इट इज बेटर, डेफिनेटली Definitely. पहले से काफी बेटर है वो हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो उस टाइम पे जैसे यूट्यूबर्स थे जो बहुत पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उन्हें सभी जानते हैं। शायद योगा की भी हालत हुई थी उस टाइम पे, बहुत ही कम लोगों को पता था कि कैसे प्रोफेशनली आगे बढ़ा जाए। तो उस टाइम पे वही छोटी मोटी नॉलेज जो मेरे पास थी मैंने उसको यूज करते हुए जो भी, और लकीली कैंपस सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैंने करना स्टार्ट करा। बट आज के टाइम पे बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने डिस्टेंस से अपना एजुकेशन किया या फिर जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, तो दूसरा तरीका होता है कि आप एक डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो कंपनी को। तो डायरेक्टली अप्रोच करने का मतलब मैं ये कहूँगी, या तो आप उनके प्लेटफॉर्म, उनके वेबसाइट पे जाके, करियर में जाके आप फिल कर सकते हो उनकी रिक्वायरमेंट। तो जब भी कोई उनकी रिक्वायरमेंट आती है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है, लिंक्डइन एक तरीका है, वो भी एक तरीका है अप्रोच करने का। इंस्टाग्राम पेजेस एक अप्रोच करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। बट मुझे लगता है कि ये जब भी आप इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका एक बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग हो, एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो। और बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो टाइम टू टाइम बीच बीच में अपनी वैकेंसीज निकालती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है वहाँ पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म्स हो। तो ये चीज़ें। ओके, सो आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा लाइक अपने मेरे व्यूअर्स को, कि आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो उनके थ्रू देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या कोई भी उनके या फिर वेबसाइट के थ्रू। रेफरेंस एक बहुत बड़ा Yeah. अच्छा वो होता है कि अगर आप किसी को जानते हो जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम करता है, तो अगर कोई आपको रेफर कर देता है तो वो भी एक अच्छा तरीका होता तो है। इसमें हम लाइक रिमोटली भी काम कर सकते हैं ना, ऑन साइट भी हम अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली अब ऐसा हो गया है कि आफ्टर लॉकडाउन जैसे जो चीज़ें रही हैं वो रिमोटली भी अब एक ऑप्शन हमारे पास आ गया। वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल नाउ। Yeah. सो तो वो एक चीज़ है, और डेफिनेटली अब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। वो ऑप्शंस बहुत सारी कंपनीज देती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं अभी भी जो ऑनलाइन ही अपना बिजनेस कर रही है, रन कर रही हैं, उनके फिजिकल स्टूडियोज नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके फिजिकल और ऑनलाइन दोनों हैं। तो वो आपकी प्रायोरिटी क्या है उस टाइम पे, आप उस तरीके से देख सकते हो। आपको क्या लगता है लाइक एक्सपोजर किस में ज़्यादा है, रिमोटली काम करने में या देखो ऑन साइट? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। डेफिनेटली आप ये नहीं कर सकते हो कि एक चीज़ बेस्ट है और दूसरी चीज़। अगर आप एक्सपोजर की बात मुझसे कहोगे तो मुझे लगता है ऑनलाइन में बहुत एक्सपोजर है, बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे आप, जब मैं इन स्टूडियो व्हेन आई यूज्ड टू टीच, जब मैं वहाँ सिखाती थी तो एक बहुत ही लिमिटेड क्राउड था मेरे पास, वही 8 10 15 20 25 लोग। या फिर आप किसी इवेंट के लिए भी जा रहे हो तो वही 500 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इस तरीके से। या फिर अगर वो लोग भी हैं तो वो एक ही स्टेट के लोग, वही जो लोकेलिटी है आप उतने में ही सिखा पाते हो, है ना। लेकिन मुझे लगता है जब लॉकडाउन आया और सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हुई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हमारे पास क्लाइंट्स आने लगे यूएस से, हांगकांग से, यूके से, जर्मनी से, इटली से, बहुत अलग अलग जगह से, तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जो इंडियन टीचर्स प्रेफर करते हैं, टू बी फेयर, जो एक बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम पे हम इंडियन टीचर्स के लिए स्पेशली। तो वो एक चीज़ें हैं। बट उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करना, अपने एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप उस तरीके से उस फील्ड में जाना इस चाह बात रहे में हो। हम आएंगे आई थिंक एट द लास्ट ऑफ द एक्चुअली पॉडकास्ट। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे बस पूछना चाहती हूँ अभी, कि हाउ योगा चेंज योर लाइफ? तो योगा चेंज्ड माय लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस के साथ योगा की तरफ जाते हैं। हम सोचते हैं कि
आज हमने योगा किया, अगले हफ्ता किया, 1 महीना किया, अब हमारा जीवन बदल जाएगा और हम भी बदल जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। और ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन शायद मेरे साथ भी थी, whether it comes to performing any asanas, whether it comes to talking to people and everything। बट मुझे लगता है जब मैंने सबसे ज़्यादा चाहा है कि मुझ में कुछ चेंज आए और मैं क्लास में बेस्ट आसन कर रही हूँ, शायद तब कुछ नहीं मिला है मुझे। बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट रहा है, डिसअपॉइंटिंग रहा है उस टाइम पे। बट हाँ, जब मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया अपना, और जो भी उसके रूल्स हम फॉलो करते हैं, यमा नियमा, जो भी 8 रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं, जब आप वो डेडिकेटेडली फॉलो करने लगो बिना, आई थिंक एक एज अ लाइफस्टाइल जब आप योगा को देखने लगते हो, तो शायद आपको वो सारे बेनिफिट्स ओवर द टाइम मिलते हैं जो आप खुद भी रियलाइज नहीं करते हो कि हाँ ये सारे चेंजेस आप में आए हैं। तो अगर मैं कहूँगी कि कोई किसी ने अगर मुझे पहले कभी देखा हो तो वो कहेगा बड़ा इम्पेशेंट इंसान है ये, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ऐसा है। और शायद आपको भी मुझे देखेगा तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ऑपोजिट है। हाँ, ऑपोजिट लाइक ये चीज़ें आसपास भी नहीं नहीं है। कह सकता है, मतलब अब थोड़ा बहुत तो सभी के साथ होता है, बट मुझे लगता है अब ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई है। और ये सिर्फ योगा आसना नहीं है, बट और भी बहुत सारे ऐसे टेक्सचर है जो हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट हैं जो हम पढ़ते हैं अपने कॉलेज में, स्टडीज़, ड्यूरिंग द स्टडीज़। तो आई थिंक जो एक पूरी एजुकेशन है योगा में, वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग होती है। इट मेक्स आर काइंड ऑफ, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, बट आपको एक हैंडल करने का बेहतर तरीका बता सकती है, या थोड़ा पेशेंस आपके अंदर ला सकती है, डिफरेंट तरीके से नज़रिए से आप चीज़ों को देखने लगते हो, ये सारी चीज़ें। सो लाइक मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था, अभी भी चल रहा है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं हर किसी के करियर। वो क्या है कि अगर हम अपनी गलती से सीखने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी कुछ डिफ़िकल्टीज आई होंगी आपके करियर में, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े से अगर मेंशन कर पाओ, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि हमको क्या चीज़ नहीं करनी है इस करियर। सो पर्सनली जो मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है वो एक ये है कि मैं अपना खुद का सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था शुरुआती दिनों में। और आई वॉज सो इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड देन हेल्पिंग अदर्स कि मैं अपना खुद का हेल्थ का उतना ध्यान नहीं दे पाई थी। तो वो एक चीज़ थी जो मैंने थोड़ी सी इग्नोर की थी अपने इनिशियल डेज में। दूसरा ये होता था कि कई बार ऐसे जब पहले फिजिकल स्टूडियोज थे तो आप एक अलग जगह पे रह रहे हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है वो एक थोड़ा सा होता है। बट आपके पास अब ऑप्शन है ऑनलाइन टीच करने का, तो आई थिंक वो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है अब। तो वो कोई एक इशू नहीं है। उसके अलावा जॉब्स अभी भी बहुत लिमिटेड मार्केट है कहीं ना कहीं, है ना। तो लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो एक मार्केट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, बस आपको प्रिपेयर रखना है अपना आपको उस चीज़ के लिए। ओके, सो नेक्स्ट मेरे को जो पूछना है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो अभी भी लाइक डाइसी है कि हमको इसमें आना है कि नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा अभी लाइक एक्सपोज नहीं हुआ है आई थिंक जॉब्स के सेक्टर में, या कोई ऐसा लाइक बहुत बड़ी बिजनेस खड़ी करती है, ऐसे हमको बहुत कम मिलते हैं। आई जस्ट वांट टू लाइक आस्क योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है कि लोगों को या योगा एक्सपीरियंस को इसको एज ए करियर चूज करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों? मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि एक बहुत ही बैलेंस लाइफ हमें देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अगर देखा जाए तो आपको अपने लिए भी टाइम रहता है और आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम रहता है, अगर आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ें अच्छे से। और अगर कोई एक इंसान है हु एक्चुअली वांट्स टू मेक अ डिफरेंस, जो एक एक्चुअली बदलाव लाना चाहता है या फिर किसी के जीवन में, या फिर हेल्प करना चाहता है सोसाइटी को एक तरीके से या किसी भी एक इंडिविजुअल को, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, एक जरिया बन सकता है उनके लिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप योगा की फील्ड में आ रहे हो तो एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आइए। जैसे मतलब जैसे अगर आप योगा में आ रहे हो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो उसे बाकी सारी जॉब्स के साथ। मतलब जैसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि आप सैटरडे नाइट जाओगे और पार्टी करोगे रात को और ये सब चीजें, तो वो थोड़ा सा आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट देन अगेन इट अफेक्ट्स योर वर्क। तो एक वो रियलिस्टिक, हाँ वो नेक्स्ट डे प्रैक्टिस भी, तो वो एक रियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑल्सो हम लोगों को, मतलब अगर आप योगा टीचर हो आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम पैसा मिलेगा या फिर योगा में पैसा नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले तो आपकी मेहनत है ना। डेफिनेटली इट कैन डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ, आपको एक इंडिपेंडेंट बनाता है ये प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली बैलेंस नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, बट एट द सेम टाइम आप किसी कॉर्पोरेट जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और बाकी डिपेंड करता है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो बाकी सारी चीज़ें तो वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, एक इनिशियली आते साथ ही आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कोई 1 लाख का जॉब देगा, 2 लाख ऑफर करेगा, ऐसा नहीं होगा। इनिशियल आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, पेशेंस हाँ चाहिए, पेशेंस थोड़ा सा चाहिए। और हाँ मेरे हिसाब से यही है, और एक लाइफ साइकिल है इस जॉब का मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपने फिलोसफी साइड आप अगर डिपेंड करता है, अगर आप सिर्फ एक आसना प्रैक्टिशनर हो या फिर आसन और प्राणायाम ही सिखाते हो सबको, तो वो एक लाइफ मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए आप कर सकते हो, है ना। तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है, बट दैट ऑल्सो इज अ वेरी मेंटल थिंग, डिपेंड्स। आई मीन एज इज जस्ट अ नंबर एट द एंड ऑफ द डे। बट मुझे लगता है कि रियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बड़े बड़े सपने लेके आ गए कि हाँ एक ही दिन में हम सब कर लेंगे, तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं जस्ट इसमें एक क्वेश्चन एक और पूछना चाहती हूँ कि योगा में एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स हैं, थियरी एंड प्रैक्टिकल। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जिनका दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। कईयों का होता है थियरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कईयों का प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमको मैं जो बिलीव करती हूँ कि अपने वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ हमको पता होने चाहिए, उस हिसाब से हम आगे बढ़े तो आई थिंक हम जल्दी बिल्कुल सही बात है। तो आप बस ये बताइए कि सपोज किसी का थियरी स्ट्रॉन्ग है योगा में, तो वो किस फील्ड में जाए तो अच्छा है, अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो वो कहाँ जाए तो सही है। देखिए उसके लिए मुझे ऐसा लगता है ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो आई मीन क्वेश्चन जो अभी निकाला है, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर आप एक योगा का कोर्स कर रहे हो या फिर अगर आप इतना अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए उससे। अगर आप एक सिर्फ योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं जो कल को जाके स्टूडियोज में टीच करे, पर्सनली टीच करे, ऑनलाइन टीच करे, इट कैन बी एनीथिंग। और जो आसनास प्रैक्टिस जो हम कराते हैं जिसे हम योगा इंस्ट्रक्टर कहते हैं, अगर आप वो पोजीशन पे आगे जाके काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वो बनने के लिए। तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बट इसके अलावा योगा टीचर्स ट्रेनिंग जो योगा अलायंस होता है, जो टीटीसी होता है, वहाँ से भी कर सकते हो। तो वो भी आई थिंक आपको सर्टिफाई करता है सिखाने के लिए, और उसके साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी जो रहता है उस तरीके से। बट अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, जैसे आप कॉलेज में हटा योगा पढ़ाना चाहते हैं, फिलोसफी पढ़ाना चाहते हैं या कुछ है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने कम से कम मास्टर्स किया हो आई थिंक, या फिर कम से कम नहीं तो डिप्लोमा तो किया हो। लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली मास्टर्स बहुत मैंडेटरी हो जाएगा अगर आप दूसरे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। फिलोसफी, हटा योगा हो गया, भगवद गीता हो गया, थेरेपीज, बेसिकली आप अगर हाँ एज अ प्रोफेसर अगर आप काम करना चाहते हो किसी भी कॉलेज में, एज अ टीचर अगर आप काम करना चाहते हो एज अ, हाँ तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो वहाँ पे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, जो कि अगेन मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दूसरे इंसान का लाइफ आपके हाथ में होता है, जो भी चेंजेस है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आप आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं जा सकते हो। तो वहाँ पे जो होता है कि एक अच्छा मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन होता है कि आप योगा टीचर्स ट्रेनिंग करें किसी भी कोई भी एक कोर्स करने के बाद। जैसे मैंने पर्सनली एक योगा टीचर्स ट्रेनिंग 200 आवर्स का किया था केरला से, आपका शिवानंद आश्रम से, तो वहाँ से मैंने किया था। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेफिनेटली। जब भी कहीं पे भी आगे जाओ। हो सकता है कि किसी में आपका 90% मतलब 10% ज़्यादा होगा, किसी में कुछ थोड़ा सा कम हो सकता है। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, आसन से आपके अच्छे लगते हैं, तो आप योगा इंस्ट्रक्टर के लिए आगे बढ़े। यू कैन जस्ट गो फॉर सम योगा टीचर्स जॉब, या फिर आप खुद का स्टूडियोज खोल सकते हैं। एंड अगर आपका थियरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, लेकिन एकेडमिकली आपको बहुत नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको एज अ प्रोफेसर ट्राई करना चाहिए और अपना एजुकेशन उस चीज़ में आगे जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आसना प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, आप उससे आपको सिखाना पसंद है, आपको आसनास प्रैक्टिस करना पसंद है,
तो डेफिनेटली आपको एज ए योगा इंस्ट्रक्टर आप वो एक आपके पास एक ऑप्शन होता है। सो आज की डेट में अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही है एक्चुअली। तो हम कहीं पे भी लाइक हमारे यहाँ अगर कोई भी योगा स्टूडियोज़ या क्लासेस ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले हम भी गूगल पे ही सर्च करेंगे। तो एज ए योगा टीचर सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना ज़्यादा आज के दिन में ज़रूरी है? बेसिकली आपको अपना सेल्फ लाइक पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, क्यों बनाना है एज ए योगा टीचर, आपका क्या है? क्योंकि आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा एंड आपका इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा लाइक कूल काइंड ऑफ है, बहुत ही सही है। बहुत ज़्यादा कूल नहीं है, I'm still working on it। नहीं, हर कोई ऐसे ही बोलता है तो so, नहीं बहुत फिर भी लाइक आई थिंक आपको समझ है उस चीज़ का एंड आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली। आपको पता चलेगा कि आज से 8-9 साल पहले सोशल मीडिया शायद इतना ज़्यादा ज़रूरी था भी नहीं। आप नहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आपके बारे में भी कोई अगर जानना चाहे तो सबसे पहले इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ही सर्च करेगा। सो ये जो चेंज ट्रांजिशन आया है ये एज ए योगा टीचर हम कैसे उसको अपनाएं एंड क्यों अपनाएं, ये आपको क्या लगता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज से जैसे अगर मैं बोलूँ 5 साल पहले या 8 साल पहले कोई भी शायद अगर आप नहीं हो सोशल मीडिया पे आई थिंक वो अफेक्ट नहीं अच्छा करता बच्चा था वो हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके प्रोफेशन को अफेक्ट नहीं करता था वो चीज़। मतलब आप सब आपके नाम से डेफिनेटली आपके काम से आपको लोग जानते हैं, वो वहाँ से आपको लीड्स आती हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे आज से 8 साल बाद अगर कौन सा एक इंसान है अगर जिसकी ब्रांडिंग स्ट्रांग है और एक जो जिसकी प्रेजेंस कहीं पर भी नहीं है, उन दोनों में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, तो मैं कहूँगी जिसकी अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। अब मुझे ऐसा लगता है ये नीड हो गया आज के लिए कि आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई भी किसी को भी आगे पता नहीं चलेगा कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, ये सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा, तो वो एक बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल हैं अभी ऑनलाइन, चाहे आप वो इंस्टाग्राम कह लीजिए, लिंक्डइन कह लीजिए, कोई भी, मतलब आप फेसबुक कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसे बाहर लेके आओ, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप एज अ फ्रीलांसर कल को काम करना चाहते हो, या फिर आप अपना कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से। और आजकल ऐसा हो गया है कि अभी ये रिसेंटली मैंने एक और चीज देखी है, इवन कंपनीज आपका प्रोफाइल पेज पहले देखती है। इसी बात पे आ रही थी। प्रोफाइल पेज देखती है कि आपका क्या प्रोफाइल है, कितना प्रेजेंस है, कितना आप क्या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप निकाल पा रहे हो, या आपका कितना नॉलेज है उस चीज में। क्योंकि अब किसी के पास आई मीन सिर्फ रेज्यूमे भेजने से काम नहीं चलेगा। बेसिकली ये आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपका आज की डेट पे सीवी है एक तरीके से, या तो आपके यूट्यूब पे चैनल हो और वीडियोस हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग अभी ऐसे प्रोफेशन में, अगर आप एक टीचर हो तो आपका एक बैठ के एक पैनल होगा, वो इंटरव्यू लेगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, प्रोसीजर होगा, नेट का पेपर होता है, जेआरएफ होता है, वो बहुत ही एक अलग प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन अगर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए आपको क्लासेस आप कैसे ले रहे हो, आपके इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आप रिज्यूमे में लिख नहीं सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप या तो इंस्टाग्राम पे आपकी प्रेजेंस हो, जहाँ पे आपके छोटे वीडियोस हो, जैसे आप किस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या आपकी क्या नॉलेज है, या फिर आपका क्या बिलीव है, या आप क्या शेयर करना चाहते हो, कंटेंट किस हिसाब से। या तो फिर यूट्यूब हो, आई थिंक यूट्यूब भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई, जहाँ पे आप किस तरीके से क्लास लेते हैं, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना आने वाले टाइम के लिए डेफिनेटली। सो लाइक अभी जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं कि इंस्टाग्राम में क्या पोस्ट करना है, यूट्यूब में मैं आना चाहती हूँ तो क्या करूँ, तो किससे शुरुआत कैसे करें? लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट टेक आपका परफेक्ट नहीं होने वाला है कभी। तो आपने कैसे शुरुआत की? आपको कब वो लगा कि नहीं आई शुड पुट सम वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे को शायद शुरू करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है आई थिंक लॉकडाउन में जब बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, तो आई थिंक तब एक समय था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। उससे पहले भी मैं वीडियोस डालती थी और ये सब चीज़ें थी, बट वो ऐसा था कि हाँ मैं बस शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं रहा है कि एक जो मेरी जर्नी है बस मैं वो शेयर कर रही थी। बट अब मेरा शायद कहीं ना कहीं मोटिव रहता है कि अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ तो वो लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, मतलब जो मेरा कंटेंट है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो। और आई थिंक हर जो भी एक कंटेंट क्रिएटर आज के टाइम पे वो चाहता है कि उसके कंटेंट में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, या फिर जो वो कन्वे करना चाहता है वो हो।
तो आई थिंक वहाँ से ये शुरू हुआ था, और मेरी जो जर्नी है मुझे लगा कि ये हो सकता है लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे माहौल काफी हम आज नहीं नहीं, बट उसके अलावा भी आप कहोगे तो उस टाइम पे काफी माहौल बहुत अलग था लॉकडाउन के समय पे। तो एक आई थिंक अगर कोई आपकी वीडियोस देख के थोड़ा मोटिवेट हो रहा है तो आई थिंक इससे अच्छी बात और क्या सकती है। सो आपके हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट पे बहुत ज़रूरी है? अगर मान लो आप ये कहते हो कि आज के टाइम पे नहीं है और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, गुड, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय पे ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना करो, अगर हम लोगों ने ये चीज़ बहुत पहले एक्सेप्ट कर ली होती तो शायद हम आज आई थिंक जो विजन है, अगर आप आगे देखोगे जो विजन है वो आई थिंक ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आई थिंक आपका ग्रो करना उसके साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे को क्या लगता है लाइक योगा टीचिंग के लिए आपको और भी बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से क्या क्या स्किल्स होने चाहिए और एक योगा टीचर को? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप योगा टीचिंग के लिए जा रहे हो, आपके पास कुछ और स्किल नहीं है, बेसिक्स पकड़े हम कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल, तो आप ऑब्वियसली टीचिंग भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कौन कौन से स्किल्स है जो कि एक योगा टीचर को अपने ऊपर लाइक काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है जो एक सबसे पहला स्किल है जो हर किसी को अपने ऊपर काम करना चाहिए, डेफिनेटली कम्युनिकेशन है, कि आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हो वो सामने वाले को समझा पाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। एज ए योगा टीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़े सेंसिटिव और एम्पैथेटिक हो, क्योंकि लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ अपने आपके पास आते हैं। एक बट उसके साथ एक बाउंड्रीज भी हो कि कहीं आप उनकी प्रॉब्लम में खो ना जाए, है ना। तो वो एक बहुत ज़्यादा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक वो बाउंड्री होना ज़रूरी है कि आप उनको सिर्फ हेल्प कर पाएँ, ऐसा ना हो कि कि आप उनके दुख में फिर आप भी रोने लगे या कुछ भी कह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है हर कोई प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो बहुत अलग तरह की ऑडियंस मिलती है। तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि आपको लगातार अपनी रिसर्च कभी भी और पढ़ाई कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आप जितना भी जानने की कोशिश करोगे उतना कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अधूरे ज्ञान के साथ किसी को सिखाने चले गए। तो वो एक आपको अपनी रिसर्च हमेशा और पढ़ाई हमेशा रखनी चाहिए। उसके अलावा आई थिंक और बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जो एक होता है कि सबसे अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर सबसे अच्छा कोच बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो आई थिंक वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं उस लाइन को, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सारे आसन कर पा रहे हैं तो दूसरे वाला इंसान भी आप सबको वो आसन करवा सकते हैं। तो आई थिंक टेक्निकलिटीज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डेफिनेटली आपके प्रैक्टिस से आता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान बहुत अलग है, तो आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अगर ये और वो आई थिंक अगेन आपके रिसर्च और एजुकेशन से ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ एक चीज़ें हैं, और बाकी आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, एक पॉजिटिव ऑरा होता है जो आपको थोड़ा सा विद प्रैक्टिस क्रिएट करना होता है। कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को जाके आधे अधूरे कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ बोलोगे तो ना आप ढंग से कोई काम कर पाओगे, ना वो आप ढंग से बिलीव कर पाएगा। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और आपकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो हम लास्ट सेगमेंट में ऑब्वियसली आ चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अभी जो योगा एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज एक्चुअली देना चाहेंगे? स्पेशल नॉर्मली मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज ये है, स्पेशली जो योगा एस्पिरेंट्स हैं और जो अपना करियर एक योगा की फील्ड में बनाना चाहते हैं, देखिए आज के टाइम पे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि योगा इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री इन द कमिंग टाइम। और आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक सरकारी क्लर्क है तो आप वही रह सकते हैं, आप कुछ और काम, आपके पास स्किल ही नहीं है, आप कुछ कहीं और जाके आप डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो वो एक चीज़ नहीं है। अगर आप एज ए योगा इंस्ट्रक्टर काम करना चाहते हो तो आप किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हो, आप फ्रीलांस कर सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एक टीचर, एक प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक चीज़ है। तो आई थिंक आप हताश मत होइए, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आइए, और इंटेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई थिंक बिफोर मनी इट्स योर इंटेंशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को हेल्प भी नहीं कहेंगे एक तरीके से, मतलब इट्स लाइक
मेकिंग डिफरेंस, मेकिंग अ चेंज इन समबडीज लाइफ। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री था जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ क्लाइंट एंड समबडी कम्स टू यू एंड दे हैव गॉट द बेनिफिट जो मैं उनको एज अ योगा उनके जीवन में लाना चाहती हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग थी। तो डेफिनेटली सबसे पहले आता है आपका इंटेंशन एंड फिर उसके बाद डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे टीचर हैं और आप ओवर द टाइम आप ग्रो करते रहोगे, कभी भी निराश नहीं होना है। जो भी आपके फेलियर्स हैं आप उससे सीखिए। और हाँ, यही कुछ चीज़ें हैं आई थिंक जो हर एक योगा एस्पिरेंट को अपने ध्यान में रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द करियर इन योगा। ओके, सो आई रियली होप कि आपका जो भी आपने एक्सपीरियंस एंड ऑल शेयर किया है वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड हमारे इस चैनल का एक्चुअली यही मोटिव है कि हम करेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें फॉर द योगा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था कोई था नहीं बोलने वाला कि वो मत कर, ये कर एंड ऑल। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए एंड रियली रियली ग्रेटफुल कि आपने लाइक जो हम करना चाहते थे उसको हम कर सके। सो थैंक यू सो वेरी मच। और ये फर्स्ट नहीं होने वाला भी, हम कंटिन्यू करेंगे हर एक टॉपिक पे बिल्कुल जब भी नेक्स्ट मिलेंगे। हाँ जी। सो थैंक यू सो वेरी मच अगेन। वेलकम फॉर इनवाइटिंग मी। होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूजफुल रहेंगी, बहुत यूजफुल रहेंगी व्यूअर्स के लिए। एंड यस, अगर आप ऐश्वर्या जी को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, जैसे मैंने बोला कि आप इंस्टाग्राम में उनको फॉलो कीजिए तो आपको पता चलेगा लाइक हाउ पर्सनल ब्रांडिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन टुडेज टाइम एंड आपको कैसे करना है। लाइक अगर मैं अपना बोलूँ तो हम अपना जो स्टूडियो चलाते हैं उसके बेसिस पे हम करते हैं। एक इंडिविजुअल ब्रांडिंग वो आप इनके प्रोफाइल से सीख सकते हो एंड इसलिए मैंने इनको बोला क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक, अगर आपको स्टूडियो खोलना है आप हमारा देख लो, इंडिविजुअल आपको कुछ करना है आप उनका फॉलो करो जाके एंड आपको मैं ये बोल सकती हूँ आपको रिग्रेट नहीं होगा फॉलो करके। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी, वेलकम वेलकम। सो दोस्तों, कैसा लगा? आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आप अपने जो है कमेंट्स हमसे शेयर करें, अपने फीलिंग्स जो आपको पॉडकास्ट के बाद लगा वो हमसे ज़रूर शेयर करें। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इसको एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द पॉडकास्ट जिसमें इनफाइनाइट नॉलेज शेयर किया गया हो रिगार्डिंग द करियर इन योगा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऐश्वर्या जी कि उन्होंने जो है वो हमारे पॉडकास्ट पे आई एंड शी हैज़ शेयर्ड हर लाइफ जर्नी, द प्रोफेशनल करियर जर्नी, द एक्सपीरियंसेस एंड जो डिफ़िकल्टीज उन्होंने शेयर की है, एवरीथिंग। आई रियली लुक अप टू हर इन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड शी इज़ बीन अ ग्रेट मेंटर टू मी। मैं जस्ट आपको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट हम लाने वाले हैं नेक्स्ट कुछ महीनों में, उनके साथ जिन्होंने योगा फील्ड में, योगा इंडस्ट्री में कुछ एक ट्रेमेंडस अचीव किया है। एंड वन ऑफ देम इज़ ऑब्वियसली मिस ऐश्वर्या जी। So if you want to follow her content, she makes great yoga content, let me just tell you. तो आप उनको follow कर सकते हैं on her Instagram account and you can also follow her on her LinkedIn profile. दोनों handles के links हमने description पे डाल रखा है। And last but not the least, अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड यस, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं हाउ इट वेंट आउट, क्योंकि हमने पूरा रॉ रखा है कन्वर्सेशन। जैसा पॉडकास्ट शूट हुआ है विदाउट मच एडिटिंग हमने आपके समक्ष जो है उसको पेश किया है, ताकि जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंसेस ऐश्वर्या जी ने शेयर की है वो रियल रहे और आप उनसे सीख ले सकें एंड अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल करियर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड या इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम करियर इन योगा रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखा है एंड फ्यूचर में और भी बहुत ग्रेट कंटेंट्स आने वाले हैं। एंड यस, डू मेक श्योर कि आप हमारा एप्लीकेशन भी चेक करें। हम अपने एप्लीकेशन पे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड YCB एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। यू कैन जस्ट चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक एक्चुअली दे रखा है। सो थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ।